हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आप सभी अमेजिंग सोल्स का मैं स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल अमेजिंग टैरोट गाइडेंस में। फ्रेंड्स, जो रीडिंग होने वाली है वो है आपके पार्टनर कल रात को आपको लेकर क्या सोच रहे थे, किस टाइप के उनके इमोशंस थे, इसके बारे में जानेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कॉमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा। ठीक है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट होगा उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिलेगी आपसे रेजोनेट करेगी। आप अपना नाम लेकर अपने पार्टनर पे फोकस हो जाइए, एकदम शांत। कोई भी अदर थॉट्स आपके माइंड में नहीं चलने चाहिए इस समय। बिल्कुल शांति के साथ आप ये कार्ड्स की एनर्जी देखेंगे। अपने पार्टनर का चेहरा विजुअलाइज आप कर लीजिए। ठीक है, यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के कल रात के सोच क्या थी मेरे व्यूवर्स को लेकर। चलिए जानते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत इमोशनल थे कल रात को। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, काफ़ी कुछ दिमाग में चल रहा था। पेज ऑफ पेंटिकल, द स्टार, किंग ऑफ सॉर्ड्स। जैमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मुझे यहाँ पे राशि लग रही है। आपके पार्टनर की इनमें से कोई राशि हो सकती है। द स्टार की ये मेजर एनर्जीज़ हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे टॉरस, वर्गो, सजिटेरियस भी है। ठीक है, बाकी की एनर्जीज़ भी निकल कर राशियाँ क्लियर हो जाती है। मेजर कार्ड है यहाँ पे, तो सारी राशियों के लिए है ये रीडिंग। ठीक है, तो आपके जो पर्सन थे कल रात को काफ़ी इमोशनल थे आपके लिए। काफ़ी कुछ उनको याद आ रहा था, चीज़ों को वो रियलाइज़ कर रहे थे, सिचुएशंस को समझने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा क्यों हुआ, कहीं ना कहीं एक अकेलापन उनकी लाइफ में था। अकेलापन, खालीपन बहुत है उनकी लाइफ में इस समय, और काफ़ी कुछ मिस कर रहे हैं। रो भी सकते हैं किसी के पार्टनर अकेले में, चाहे सामने कुछ रियलाइज़ ना करे, पर एक तरीके की एक्सपेक्टेशंस थी कि आप उनको नहीं छोड़ के जाओगे, आप स्थिति को समझोगे। और एक रियलाइजेशन की मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है इस रिलेशनशिप के टूवर्ड्स। मैंने कुछ गलतियां करी हैं जो कि मुझे सुधारनी चाहिए। मेरे से अकेला नहीं रहा जा रहा है, चीज़ों को बैलेंस करना ही पड़ेगा। आपने भी इनके लिए बहुत कुछ किया है, चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया है आपने। इनकी लाइफ में जब आप थे तो सब कुछ अच्छा हो रहा था, सब कुछ अच्छा था, आप इनके लिए हर जगह खड़े रहे थे। पर आज क्या है, आज मेरे पास सिर्फ मैं हूँ और मेरा खालीपन है, मेरा अकेलापन है, जिसको बैलेंस करने की कोशिश तो कर रहे हैं पर एक हिम्मत जैसी नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी गलतियां इन्होंने इस रिलेशनशिप में करी है और चीज़ों को बहुत बारीकी से एनालाइज कर रहे थे। बहुत चीज़ें इनको माइन्यूटली फील हो रही थी कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। आप इनकी लाइफ में नहीं हो, उसको मिस करते हुए एक तरीके का अकेलापन, सूनापन इनको बहुत फील हो रहा था। तो इनको ये हो रहा था कि आप इनकी लाइफ में कैसे आएंगे, आप इनकी लाइफ में वापस कैसे आएंगे, क्योंकि आप जैसा कोई नहीं है। कि इमोशनल अटैचमेंट आपके साथ फील कर रहे थे कि आप सिचुएशंस, कैसी भी सिचुएशंस हैं, आप इनके साथ खड़े हुए हैं थे और बहुत ज़्यादा आपने इनको सपोर्ट किया है। बहुत चीज़ें, स्थिति आपने मैनेज करी है इनके साथ रहकर। पर क्या अब वो वापस हो सकती है, क्या वो पल मेरे पास वापस आ सकते हैं? एक तरीके का था कि अगर मैं बात नहीं कर रहा हूँ तो आप बात कर लेते, फ़ोन कर लेते, हाल चाल पूछ लेते। एक एक्सपेक्टेशंस लगी हुई थी कि आप इनको कितना प्यार करते थे, तो आपको अपनी तरफ से एक बार फ़ोन कर देते, एक बार मैसेज कर देते, और कहीं ना कहीं आपको स्टॉक कर रहे थे सोशल मीडिया में कि आपके क्या हाल चल रहे होंगे आजकल, आप कैसे होंगे, कैसे हैं आप। और अगर आप दोनों कमिटेड हैं तो एक इमोशनल अटैचमेंट आपके साथ बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे थे कि आप इनकी लाइफ में हैं तो वही इनका सुकून का पल है, वही इनके लिए बहुत प्यारा मोमेंट है। और इनको अदर कुछ इनकी लाइफ में नज़र नहीं आ रहा था, केवल आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे थे, याद कर रहे थे, नज़र आ रहे थे। चीज़ों को एनालाइज करने के साथ साथ इनकी सोच में कहीं परिवर्तन हो रहा था कि अब मेरे को हर रात ऐसे नहीं गुजारनी है, मेरे को आपसे बात करना है। और अगर आप इनसे बात नहीं करेंगे इनडायरेक्टली, तो ये डायरेक्टली आपके सामने
आ जाएंगे और आपको किसी ना किसी तरीके से मनाने की कोशिश करेंगे। इनको चाहिए कि ये आपके साथ सही करें इस रिलेशनशिप में, एट द सेम टाइम इनको अपने साथ भी सही करना है, क्योंकि इनसे अकेलापन, खालीपन, सूनापन नहीं सहा जा रहा है। तो अपने साथ ये सही करना है कि आपको अपनी लाइफ में वापस लेकर आना है, ताकि इनका जो अधूरापन है वो पूरा हो जाए। जो भी इन्होंने गलती करी थी, डायरेक्टली आपके सामने, मुंह के सामने सॉरी मांगने की भी सामर्थ्य जता रहे थे कि अब चाहे जो भी हो, सिचुएशन को मुझे सही करना है। इसी तरीके से हर रात रोकर काम नहीं चलने वाला, इनको रियलाइज़ हो रहा था। और कहीं ना कहीं चीज़ों को ये सोच रहे थे कि मैं कर भी लूँगा। एक तरीके से एक बहुत ज़्यादा आजकल मैनिफेस्टेशन के आपकी एनर्जीज़ में कार्ड आ रहे हैं, तो बहुत पॉजिटिवली इस चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं, ये बिना बहसबाजी के, बिना आर्ग्यूमेंट्स के, मतलब बहुत शांतिपूर्ण, क्योंकि इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपकी वैल्यू इनकी लाइफ में क्या है। तो आपके सामने चाहे इमोशंस, चाहे कुछ भी कहें ये, पर आपको मन ही मन आपको मांग रहे हैं, यूनिवर्स से आपको मांग रहे हैं, चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं। जो चीज़ इनको ऐसा लग रहा है कि करके, व्यक्त करके नहीं हो सकती, वो कई बार शांतिपूर्ण से और ऊपर वाले से मांग के चीज़ों को सही किया जा सकता है। इस टाइप की इनकी एनर्जीज थी। रात को काफ़ी कुछ रो धोकर चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे थे, और साथ ही साथ ऊपर वाले से, यूनिवर्स से बहुत पॉजिटिव मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएं, आप इनको मिल जाएं। बस अब सिचुएशन चाहे जो भी हो, इस रिलेशन के टूवर्ड्स ही इनको अपनी सारी एनर्जीज़ लगानी है, चीज़ों को बहुत क्लियर करना है। अब आप इनको प्यार करो या ना करो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बस ये अपनी तरफ से आपको प्यार करते रहेंगे। आपकी तरफ से एक इमोशनल अटैचमेंट ये बहुत स्ट्रांगली फील करते हुए नज़र आ रहे थे, क्योंकि आप भी इनके साथ बहुत अच्छे पॉजिटिव वाइब्स आपने इनको दी है अपनी। तो काफ़ी आपको अब याद करके इमोशनल हो रहे थे। इसके साथ साथ आपकी कहीं ना कहीं एक वैल्यू इनकी लाइफ में मुझे नज़र आ रही है। जो चीज़ पहले नहीं करी है वो चीज़ अब करने वाले हैं ये, और एक स्टार की तरह आपको ट्रीट करते हैं, क्योंकि आपने बहुत चीज़ें इनके साथ रहकर बिना रियलाइजेशन के, बिना कुछ एक्सपेक्टेशंस के आपने इनके लिए करी है। तो अब वो रिपीट में करना चाहते हैं कि अगर आप इनको थप्पड़ भी मार दोगे, इनको गाली भी दे दोगे, आप इनके फ़ोन कट करते रहोगे, तो इनको उससे मतलब परेशान ना होकर एक पॉजिटिव वे में ही ले जाना है, और चीज़ों को बहुत जल्दी सॉर्ट आउट करना है। एक बहुत आपकी तरफ ना बहुत ही पैशनेट, एक एनर्जेटिक, प्यारा सा रिलेशन फील कर रहे थे, आपको मिस कर रहे थे। आप में इनका जो पहले से भी ज़्यादा ट्रस्ट है इनका बिल्ड हुआ है आप पर। ये बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं आप पर और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। एक स्टार की तरह आपको देखते हैं। एक अलग ही तरीके की वाइब्स आपकी जो है ये उसको मिस कर रहे थे, और बहुत जल्दी आपको अप्रोच करेंगे। इनको बहुत जल्दी है ये, अब ये सोच रहे हैं कि इस सिचुएशन में ज़्यादा समय मैं नहीं रह सकती या रह सकता हूँ। चीज़ों को क्लियर तो करना पड़ेगा बिना क्लियर करे हुए, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ट्स का भी कार्ड है, किंग ऑफ सॉर्ट्स का भी कार्ड है। तो सोच को बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, और बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं इनकी थिंकिंग में। आपको लेकर समझने का जो इनका नज़रिया था वो काफ़ी चेंज हुआ है। काफ़ी कुछ इन्होंने क्लियर किया है अंदर ही अंदर। चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करते हुए नज़र आ रहे हैं, और बहुत क्विक डिसीज़न लेने वाले हैं ये। आपके पास आना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में वापस मांग रहे थे, और कैसी भी स्थिति हो बस आप इनकी लाइफ में आ जाओ, ये यही चाहते हैं। यूनिवर्स से भी यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और बहुत पॉजिटिव इनकी सोच कल आपको लेकर बनी हुई थी। इनको मतलब जैसे एक तरीके से इन आपकी वैल्यू इनकी लाइफ में जैसे इनको पता चल गई हो कि किस तरीके के आप इंसान हो, और कैसे इनको आपकी ज़रूरत है। आपको चाहे ज़रूरत हो ना हो, पर इनको आपकी इस समय बहुत ज़रूरत है। इनको आपका हर तरीके से साथ चाहिए। चीज़ों को हो सकता है अभी हाइड कर रहे हो, आपको छुपा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है ये सब चीज़ें मेरे को नहीं बता रहे हैं, पर ये अंदर ही अंदर बहुत इमोशनल हो रहे हैं, अंदर ही अंदर बहुत याद कर रहे हैं आपको। और एक तरीके की वैल्यू इनको पता चल रही है कि आपकी क्या वैल्यू थी इनकी लाइफ में। अब चाहे ये कितने भी बिज़ी हो जाएं, रात तो रात है, ये पूरे दिन भर में कितना भी बिज़ी शेड्यूल हो जाए इनका, पर ये हर समय आपको नहीं भूल रहे हैं। आप इनकी लाइफ में ना एक वेल विशर की तरह थी। आपने इनको जो भी बताया ना,
उसको ये याद कर रहे हैं, आपकी हर एक बात में इनको सच्चाई लग रही है। ये मतलब कि आप इनके वेल विशर हो, इनको छोड़ के नहीं जा सकते हो। अभी भले स्ट्रगल हैं, अभी भले ही परेशानियां हैं, पर ये इनको एक तरीके का ट्रस्ट आप पर बिल्ड होते हुए नज़र आ रहा था कि चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाएंगी और आप मानो ना मानो ये आपको वापस लेकर ही आने वाले हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि इनसे अब नहीं रहा जा रहा है आपसे। आपके बिना हर रात ये ऐसे नहीं गुजार सकते। रात को बातें करें, प्यार करें, आपस में जैसा आप पहले थे वैसे रहें। इनको बहुत स्ट्रांगली वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बेपरवाह हो गए हैं। अब ये किसी की नहीं सुनेंगे इस रिलेशनशिप में, क्योंकि जो इनको चाहिए वो चाहिए, जो इन्होंने सोच लिया वो ये करेंगे। अब आप कुछ भी करो, अब इनके मुंह में थप्पड़ मार दो, पर ये वापस तो लेकर आएंगे आपको, क्योंकि एक द फूल की एनर्जी आई है। तो करना मैनिफेस्ट आपको ही है, चाहे कितनी भी बुरी स्थिति में आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए हो, पर आपके ऊपर एक ट्रस्ट इनको नज़र आ रहा है कि आप भी इनके बिना नहीं रह पा रहे होंगे, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी इनको आजकल मैनिफेस्टेशन से मिल रही है, जिससे इनको ये तो पता चल रहा है कि आप भी इनके बिना परेशान हो रहे हो। तो आप खुश नहीं हैं, तो इनके लिए ये एक है कि आप इनकी लाइफ में वापस आ सकते हो। एक ट्रस्ट है, बहुत साइलेंटली ये चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ें व्यक्त करें, आप हड़बड़ाहट में करें, पर बहुत शांति, इनको पीस एक तरीके का समय मिल रहा है, शांति मिल रही है कि मैं सब चीज़ों को मैनेज कर लूँगा। अब अकेले में इनको बहुत, कल एकदम जैसे ये गए, इन्होंने ज़्यादा बात भी नहीं करी किसी से। इनको ना ज़्यादा किसी से कांटेक्ट करना अच्छा नहीं लग रहा। ज़्यादा से जैसे ही पहले लोगों से ज़्यादा मिलते थे, बात करते रहते थे, चीज़ों को एनालाइज करते रहते थे, मतलब हर चीज़ में अपनी राय ज़रूर देनी थी इनको। तो अब इनको शांति पसंद हो गई है। अभी ज़्यादा किसी से कांटेक्ट तो कर नहीं रहे हैं, ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रहे हैं, बस इनको अपने में ही रहना, अपने में ही एंजॉय करना, मतलब इस तरीके की इनकी सिचुएशन है। आपको ही मिस करके खुश हो जाना, याद करना, एक तरीके का खालीपन, सूनापन, चीज़ों को, ये सब इनकी लाइफ में ये चल रहा है। एक बहुत ही इनोसेंटली ये आपको अप्रोच करने वाले हैं, मांग तो रहे हैं, भले ही आपको ऐसा लग रहा हो सामने से कि अपनी लाइफ में खुश हैं। ये बहुत शांति से आपके जो अच्छे मोमेंट हैं उनको याद कर रहे थे, आपके साथ जो इन्होंने अच्छे पल, अच्छे लम्हा बिताए थे उनको बहुत याद कर रहे थे, और आपको जल्द से जल्द अप्रोच भी करने वाले हैं, बहुत साइलेंटली। अब आप इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इनको प्यार करो या ना करो, पर इनको एक रियलाइजेशन हो रहा है कि आप भी इनके बिना खुश नहीं होंगे, आप भी इनको याद कर रहे होंगे, तभी इनकी एनर्जीज़ इतनी ज़्यादा चेंज होती जा रही है। और एक स्टार की तरह आपको देख रहे थे। चीज़ों को चाहे भले ही आपके सामने शो ना करें, पर बहुत साइलेंटली, बहुत मासूमियत से ये चीज़ों को हैंडल करने की सोच रहे हैं। कोई हड़बड़ाहट नहीं होगी और कोई भी ज़बरदस्ती नहीं होगी, बहुत प्यार से आपको मना लेंगे ये, इनको ऐसा लग रहा था। और ये आजकल आपको याद भी कर रहे हैं, क्योंकि इनका बहुत बिजी शेड्यूल है, बहुत चीज़ें हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होंगी इनकी लाइफ में, इनके पर्सनल लाइफ में, पर फिर भी ये ना आपके साथ ही एक पीस देखते हैं, आपके साथ ही अपनी लाइफ को आगे देखना चाहते हैं। तो ये कल रात की इनकी एनर्जीज़ थी फ्रेंड्स। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो, तो आप एक लाइक कर देना, कमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम कर दीजिए प्लीज़, सब्सक्राइब कर दीजिए अमेजिंग टैरोट गाइडेंस को। इससे आपकी और मेरी एनर्जी भी बैलेंस हो जाती है। मुझे अच्छा लगता है, आप लोग मुझे प्यार दिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात, अपना ना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने आप से बहुत सारा प्यार करना, पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट करते रहना, क्योंकि आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन आपको लेकर कर रहे हैं। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से।